हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, आप सभी को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जब रोलिंग मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है, प्योर रोलिंग, तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा, पीछे लगेगा, स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा। आज वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। जरा ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। जो रिजल्ट्स आएंगे, अगर आप उसको याद भी रख लोगे तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज माई गारंटी। फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में सबसे पहली बात आप याद रखिए, फ्रिक्शन जो लगता है वो हमेशा स्टैटिक होता है। इट कैन बी जीरो। ये मोशन के डायरेक्शन में भी हो सकता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कहां? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैंने अज्यूम कर लिया ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC, और रोलिंग मोशन करते चल रहा है। तो हमें नहीं पता फ्रिक्शन कहां लगेगा। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, बट यू कैन अज्यूम उधर नहीं लग रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अभी तक, आज के बाद आप प्रिडिक्ट भी कर लिया करोगे। मैंने मान लिया फ्रिक्शन आगे लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन क्या बनेगी? कैपिटल F प्लस FS इक्वल्स टू M इंटू AC। रोटेशनल मोशन की इक्वेशन क्या बनेगी? कैपिटल F इंटू एक्स माइनस आर माइनस FS इंटू आर इक्वल्स टू IC इंटू अल्फा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने टॉर्क कंसीडर कर लिया। और फिर क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सरफेस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग। उससे कंडीशन क्या मिलेगी? AC इक्वल्स टू आर अल्फा, सिंस इट इज रोलिंग ऑन स्टेशनरी सरफेस। अभी हम मूविंग सरफेस डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहां अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ये बन जाएगा F इंटू एक्स माइनस आर माइनस FSR इक्वल्स टू IC AC बाई आर। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाते हैं, वहां थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहला इक्वेशन था कैपिटल F माइनस FSR, कैपिटल F माइनस FS इक्वल्स टू M इंटू AC। दूसरा इक्वेशन बना कैपिटल F इंटू एक्स माइनस आर माइनस FSR इक्वल्स टू IC AC बाई आर। इस इक्वेशन को मैं R से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैंसिल हो गया और मेरे पास इक्वेशन आ गई। देखो, जब दोनों को ऐड करूंगा तो यहां से बचेगा Fx एंड दिस इज इक्वल्स टू AC इधर आ गया, MR प्लस IC बाई आर। तो मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल गया। एक क्वेश्चन तो ये सॉल्व होता है कि अगर ग्राउंड से x डिस्टेंस ऊपर आपने फोर्स लगाया है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखो, ये हमने एक नहीं 7-8 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लिए हैं। ये रिंग हो सकता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर दो। डिस्क हो सकता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर दो। होलो सिलेंडर, होलर स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सब एक साथ सॉल्व हो गए। एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओ, आंसर चेंज होता जाएगा। यू हैव सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चंस एट वंस। क्लियर? अब सॉल्व करते हैं फ्रिक्शन। ऊपर वाले इक्वेशन पर चलते हैं। ऊपर वाला इक्वेशन था कैपिटल F प्लस FS इक्वल्स टू M इंटू AC। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई M इंटू AC माइनस कैपिटल F। इसमें AC की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। AC कितना आया मेरे पास? Fx अपॉन MR प्लस IC बाई आर। रखते हैं वैल्यू M इंटू FX अपॉन MR प्लस IC बाई आर माइनस F। ये एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा MR प्लस IC बाई आर। ऊपर होगा M इंटू FX माइनस M इंटू FR माइनस F इंटू IC बाई आर। अब आप देखो, ऊपर से और नीचे से अगर मैं M को कैंसिल कर देता हूं, F को कॉमन ले लेता हूं, तो ये बनेगा ऊपर x माइनस आर माइनस IC बाई MR अपॉन R प्लस IC बाई MR। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और न्यूमरेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर x की वैल्यू, ये जो ऑब्जेक्ट था, इस पे आपने ग्राउंड से x डिस्टेंस ऊपर फोर्स लगाया, अगर x की वैल्यू, जो ऊपर वाला टर्म है, इफ x इज ग्रेटर देन
आर प्लस आई सी बाई एम आर, तो आपका टर्म पॉजिटिव आएगा ना, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा। अगर x की वैल्यू r प्लस आई सी बाई एम आर से कम हो गई तो निगेटिव आएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लेगा, और अगर दोनों इक्वेट हो गए तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस अगर आप ये चीज भी याद रख लो, रोलिंग ऑन स्टेशनरी सरफेस पर अगर आपको ये याद है कि ग्राउंड से कितना ऊपर फोर्स लगाया और वो वैल्यू इससे ज्यादा है तो फ्रिक्शन आगे, इससे कम है तो फ्रिक्शन पीछे। अज्यूम कि एक डिस्क है, तो डिस्क के लिए आईसी क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो आर प्लस आर बाई 2 बिकम्स 3r बाई 2। अगर डिस्क पर ग्राउंड से 3r बाई 2 पर फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, उसके ऊपर लगा दोगे तो आगे, उसके नीचे कहीं भी तो पीछे। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो 2/5r आ गया, टोटल बन गया 7/5r। अगर आपने ग्राउंड से 7/5r पर लगाया तो फ्रिक्शन 0, उसके ऊपर लगाया तो आगे, उसके नीचे लगाया तो पीछे। इफ यू रिमेंबर दिस फार्मूला तो आप बिना ये सब सॉल्व किए डायरेक्ट फ्रिक्शन का आंसर ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आई एम श्योर कि अब आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो ऐसे ही कंसेप्ट्स और जानने के लिए आप देखते रहिए एलन। थैंक यू वेरी मच।